हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 यानी कि हीरोन्स फार्मूला। सबसे पहले देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल होता है जो। इसके दो तरीके होते हैं निकालने के। एक तो हम इसको हीरोन फार्मूला से निकाल सकते हैं और दूसरा हम इसको राइट एंगल फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो ये हीरोन्स फार्मूला है, उसका फार्मूला यहाँ पर लिख दिया गया है, वो आप राइट डाउन कर लीजिए। और राइट एंगल का पाइथागोरस थ्योरम लगती है, वो आपको पता होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A traffic signal board indicating school ahead in an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If the perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal board? इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी कि बराबर साइड्स होंगी। तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर देना है। पेरीमीटर अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है तो तीनों साइड्स इसकी इक्वल होंगी। तो पेरीमीटर क्या निकल जाएगा हमारा, अगर हमने साइड को लेट किया है ए तो 3a। तो साइड्स क्या हो जाएंगी हमारी, साइड क्या होता है, इसका फार्मूला होता है पेरीमीटर अपॉन में 2। तो पेरीमीटर आ गया और अपॉन में 2 कर लिया हमने। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, हमने फार्मूला लगाना है हीरोन्स का। तो ये क्या है, साइड माइनस ए यानी कि हमारी जो साइड होगी, साइड माइनस बी और साइड माइनस सी, तीन साइड्स हैं हमारी, हमने तीनों को बारी बारी से लिखना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हमारी साइड जो है वो क्या है 3a है। तो 3a अपॉन में 2 सबसे पहले आ गया, 3a अपॉन में 2 माइनस a क्यों आया, क्योंकि हमारी ये साइड दी हुई है। जैसे ये हमने a लेट किया, ये b लेट किया, ये हमारी c है, लेकिन इनके नाम क्या है हमारे पास a, दोनों के नाम a ही हैं। तो इसी तरीके से 3a अपॉन में 2 आ गया और माइनस में a, फिर माइनस में a और फिर माइनस में a, क्योंकि a b c तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन गया हमारा, 3a अपॉन में 2 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई में है, इसके ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3a। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये सीधा मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, 3a की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 2a की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई a से होगी। तो 3a माइनस में 2a अपॉन में 2। वैसे ही हमने इनको भी कर लिया है दोनों को। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिखना है। यहाँ से 3a में से माइनस 2a निकाल दिया तो हमारे पास रह जाएगा a अपॉन में 2, ये वाला भी। उसी प्रकार नेक्स्ट वाला भी, यहाँ पे भी a अपॉन में 2 और यहाँ पे भी a अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पेयर बन रहे हैं, एक तो ये रूट के अंदर है, दूसरा हमारे पास पेयरिंग हो रही है। यहाँ पे a अपॉन में 2 और ये a अपॉन में 2, ये दो पेयर हैं तो ये एक बाहर आ जाएगा। अब ये होता कैसे है, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे a अपॉन में 2 इंटू में a अपॉन में 2, तो ये मेरे पास रूट के अंदर है। अब रूट के अंदर दो पेयर हैं तो ये क्या हो जाएंगे, a अपॉन में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाता है और बचेगा हमारे पास एक ही है। तो ये हमने डायरेक्ट ही इसको एक ले लेना है, और ये भी दोनों है तो दोनों का पेयर है तो एक बाहर आ जाएगा। चलिए अब देखो, एक बाहर आ गया है यहाँ से और एक बाहर आ गया है यहाँ से। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, a और a हो जाते हैं a2, 2 और 2 हो जाते हैं 4, बचा क्या हमारे पास 3, जो कि रूट के अंदर ही है अभी तक। तो रूट 3 साथ में आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 4। अब पेरीमीटर क्या था हमारे पास, उन्होंने होल पेरीमीटर दे रखा था 180 सेंटीमीटर। देखिए पेरीमीटर इज इक्वल टू, तीन साइड्स हैं, 3a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू, अगर 3 को, क्योंकि ये इसकी मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे इसकी डिवाइड में चला जाएगा, इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया तो ये आता है हमारे पास 60। तो एक साइड जो है वो हमारी कितनी होगी है 60। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये ऑटोमेटिकली सारी की सारी साइडें ही 60 एंगल पे चली जाएंगी। उसके बाद हमारे पास हमने लगा देना है फार्मूला, कहाँ पे, जो हमने निकाला था ये वाला, इसको लिखो। इसको लिखने के बाद आपने a में पुट कर देना है जो भी वैल्यू आई है अभी 60 की। तो यहाँ पे 60 का, क्योंकि a का स्क्वायर है तो 60 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 अपॉन में 4, और ये रूट वाला 3 जो बचा हुआ है वो एज इट इज़ ही रहेगा। अब यहाँ से 4 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 900 पे ये कट जाएगा और ये रूट 3 एज इट इज़ रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैज़ बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल आर, जो बाल की साइड दे रखी हैं वो है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। एग्जाम्पल आपको फिगर में दे रखा है। जो एडवर्टाइजमेंट है वो अर्न करती है पर ईयर कितना, 5000। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, एक कंपनी ने उसको हायर कर लिया 3 मंथ के लिए, तो सोचो उनको कितना रेंट देना पड़ेगा। सबसे पहले आपने फिगर ड्रा कर लेनी है जो आपको दी हुई है, फार्मूला वही लगेगा जो हमने पहले लगाया है। सबसे पहले हमने साइड निकालनी है। साइड का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन में 2। तो ये जो हमें पेरीमीटर दे रखे हैं इनको हमने लिख लेना है, अपॉन में 2 कर देना है। 264 अपॉन में 2, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आता है 132 मीटर। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा लेते हैं। साइड माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तीनों साइड्स को लेना है बारी बारी से। 132 एज इट इज़ आ जाएगा। 132 में से 122 माइनस करेंगे 10 आ गया, यहाँ से किया 12 आ गया और यहाँ से किया 110 आ गया। यहाँ तक तो सिंपल था। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको तोड़ना है। 132 किसको मल्टीप्लाई करने पे आता है, 11 मल्टीप्लाई 12 को मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है। यहाँ पे 10 एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे 12 वैसे ही रहेगा। अब 110 कब आएगा, जब हम 11 की मल्टीप्लाई 10 से करवा देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास पेयर बन गए हैं, किसका किसका, 11 का और 11 का पेयर बन गया तो एक 11 बाहर आ जाएगा। 12 का और 12 का पेयर बन गया तो एक 12 बाहर आ जाएगा। वैसे ही 10 और 10 का पेयर बन गया तो एक 10 भी बाहर आ जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ रहा है 1320 मीटर का स्क्वायर। अब हमें क्या बताया गया था, ये जो हमारे पास आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें बोला गया था कि टोटल अर्न कितनी ले रहे हैं वो लोग, 5000 ले रहे हैं। तो टोटल अर्न को लिखना है, लेकिन कितने टाइम में ले रहे हैं, 1 साल के बाद। 1 साल यानी कि 12 मंथ। 12 से इसको डिवाइड कर दो और हमें कितने का चाहिए, 3 मंथ का चाहिए, तो मल्टीप्लाई 3 कर दो। अब 3 को अगर डिवाइड कर लेंगे जहाँ पे 4 के साथ चला जाएगा, 3 4 जट वालों। अब 4 को डिवाइड कर दो इसके साथ, 132 ये चला जाएगा। 330 पे 330 की मल्टीप्लाई करवा देनी है 5000 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 16,50,000 रुपीज़। तो जो 3 महीने का रेंट वो कंपनी पे करेगी उस बॉल के लिए वो होगा 16,50,000। ये था सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना और नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट कर लेंगे।